नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। और आप देख रहे हैं शास्त्र समाधान। आज जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो भी एक बुक से ही है वो विषय, और आप भी पढ़िएगा। मैं हमेशा आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, क्योंकि हमारा जीवन दर्शन इन बुकों में ही है। और आज जिस बुक को मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो जिम हार्टनेस और नील एस्कलिन द्वारा लिखी गई है, और जिसका नाम है द 24 आवर टर्न अराउंड। 24 घंटे में ज़िंदगी को कैसे बदलें, हिंदी में इस बुक का नाम है। और कभी भी आप हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि जीवन में 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये बुक बताती है आपको। अभी पूरी नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन जितनी पढ़ी है उसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट मैं डिस्कस करूँगा। और उन पार्टों में मैं उन बच्चों से डिस्कस करना चाहता हूँ जिनके जीवन काल में अभी 14-15 साल से 21 साल तक है। और वो लोग देखेंगे इस वीडियो को तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हम माँ बाप के द्वारा बताई गई चीज़ों पर ही काम करते हैं, लेकिन आपका स्वयं का भी भविष्य है और आप जो करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड ज़रूर करना चाहिए। और जीवन में जब भी कोई गोल लिखें, या तो जिस गोल के लिए आप जिस पर्पज़ से पढ़ाई कर रहे हैं उनको लिखें, क्योंकि एक क्रमबद्ध लिखने से ये हो जाएगा कि आप जीवन में एक एक चीज़ों को हासिल करते जाएंगे। क्योंकि आज 15 साल 17 साल की उम्र में जब आप कोई गोल को लिखते हैं तो वो उस ऊर्जा के साथ लिखते हैं जब जीवन में आप कुछ कर पाते हैं। आपके भविष्य निर्माण का दायित्व आपके माता पिता पर नहीं अपितु आप पर है, और आपको इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मंशा के हिसाब से आप लक्ष्य तय करेंगे तो आप जीवन में कहीं ना कहीं असफल होने के चांसेस रहेंगे, और उसका ब्लेम भी आप अपने माता पिता को देंगे। तो ये बुक भी वही कहती है। और 24 आवर्स मतलब सिर्फ 24 घंटे में आप जीवन के लक्ष्यों को समझ सकते हैं। बस 121 पेजों की बुक है ये, और बहुत शानदार बुक है जिसको आप पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं 42 में पढ़कर इसको आनंदित हो रहा हूँ, तो आप 21-70 ईयर में जब इसको पढ़ोगे तो आपको अपने लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन माता पिता की मर्जी के बिना कर नहीं पाते हैं, तो उनको अपने स्पष्ट गोल बताएं। और जीवन में आपको वो भी मौका मिलेगा जब आप स्वयं निर्णय ले पाएंगे। तो आपके पास जब वो लिखा होगा कि मुझे आगे क्या करना है जीवन में, तो आप उसको बेहतर मौके की तरह यूज़ करेंगे, और आगे कुछ ना कुछ जो आपने लक्ष्य लिखे हुए हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं, या तो आपके जीवनों में जो ख्वाहिशें हैं, तो बस उन ख्वाहिशों को आपको लिखना है। क्योंकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आपको लिख कर रखना पड़ेगा और उसी दिशा में काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम लक्ष्य तो लिखते हैं, लेकिन होता क्या है कि उन लक्ष्यों से संबंधित कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि जीवन में उनसे मैच नहीं खाती है। हम जब लक्ष्य लिखते हैं तो उसको उद्देश्य बनाकर लिखते हैं, और उद्देश्य और लक्ष्य में बहुत अंतर है। लक्ष्य को पाना हमारी मानसिकता होनी चाहिए, और उद्देश्य की पूर्ति तो आप लक्ष्यों को पाकर कर सकते हैं। बस इस बुक में यही समझाया गया है, और यही मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको। ये बहुत अच्छा था। और हमेशा लक्ष्य संख्यात्मक होना चाहिए, मतलब कितने दिनों में पूरा करना है आपको। क्योंकि आप यूँ नहीं लिख सकते कि मैं सुखी बनना चाहता हूँ, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जीवन में सुखी बनना और पैसे कमाना दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आप कब कमाना चाहते हैं आपको एक समय सीमा तय करनी पड़ेगी। जीवन में जब आप समय सीमाएं तय करोगे अपने लक्ष्यों को पूर्ति के लिए, तो आप अपने जीवन में उन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे जिनके आपने सपने बुने हैं या आपने सपने देखे हैं। क्योंकि जीवन में संख्यात्मक लक्ष्य जब तक होते नहीं है तब तक जीवन में आप कुछ कर नहीं पाते। क्योंकि एक सेंटेंस को लिख देना और उस पर कामा लगाना और फुल स्टॉप लगाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाज को रोको, मत जाने दो, और एक इन्वर्टेड कामा कहीं और लग जाता है तो जहाज रोको मत जाने दो, या जहाज रोको मत जाने दो। तो एक सेंटेंस पूरा जीवन बदल देता है। बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बुक भी यही समझाती है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बुक से ही संबंधित कुछ बातें बताऊंगा, और आज जो मेरे वीडियोस देखने वाले लोग होंगे या जो लोग मुझे सुन रहे होंगे उनके लिए सिर्फ यही एक संदेश है
कि जब तक आप पढ़ना जारी रखेंगे तब तक आप सीखना जारी रखेंगे, क्योंकि जीवन की हर परिस्थितियों में कोई ऐसी क्लास नहीं मिल पाती आपको। या तो जब तक छात्र पढ़ता है तब तक उसको बिजनेस से या जीवन से संबंधित या मौलिकता से संबंधित कुछ चीज़ें भी नहीं पढ़ाई जाती, उसको सिर्फ कोर्स संबंधी चीज़ें पढ़ाई जाती है। और जीवन में जब वो 21 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरे कर आता है तो उसको सिर्फ किताबी नॉलेज होता है, और वो किताबी ज्ञान में भी उसको कहीं भी कैसे सफल होना है, क्या सकारात्मक सोचना है, क्या नकारात्मक है, ये कोई नहीं बताता। जब तक इसके लिए वो स्वयं प्रयास नहीं करेगा वो कुछ सीख नहीं पाएगा। और जीवन में ये सब सीखने के लिए आपको बहुत सारी बुकें पढ़नी पड़ेगी, और वो आपके कोर्सों से अलग होगी, लेकिन वो जीवन उपयोगी बुकें होंगी जो आपको जीवन जीना सिखाएगी। साथ में कम से कम 2 पेज पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी अच्छी बुक है, और उन्हीं अच्छी बुक में से आज जो मैं बुक में उससे देखकर बात कर रहा हूँ वो बुक है द 24 अराउंड लाइफ है ये। और इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी, क्योंकि जब कोमल मन होता है ना बच्चों का, तब जो असर होता है वो एक बड़े व्यक्ति के पास नहीं। आज समझ बिल्कुल नहीं होगी उसमें, लेकिन जब वो उसको 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, 4 बार पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि जीवन में बहुत कुछ बदला जा सकता है, और मात्र 24 घंटों में बदला जा सकता है। क्योंकि लक्ष्य निर्धारण जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है। जब तक हम कहाँ जाना है ये पता नहीं है, हम किसी रेलगाड़ी की टिकट नहीं ले सकते, हमारी कार को हम घुमा नहीं सकते। और हमेशा याद रखिए, जीवन में दिशा उन चीज़ों को दी जा सकती है जो गतिमान है। मेरा कहने का मतलब है, खड़ी कार को आप दिशा नहीं बता सकते, चलती कार में ही आप तय करोगे कि जाना किधर है। बस इसलिए जीवन को हमेशा गतिमान रखिए, तभी आप दिशा तय कर पाएंगे। सफलता और असफलता दोनों मात्र एक रेलवे स्टेशन है, जहाँ आपको उतरना है या नहीं उतरना है आपको तय करना है। क्योंकि जीवन में सफलता वाले रेलवे स्टेशन पे उतरना चाहोगे सफलता पे उतरोगे, असफलता वाले पे उतरना चाहोगे तो उतरोगे। क्योंकि दिमाग में जितने डाउट रहेंगे आप उतना ही कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखें, अपने आप को नई ऊर्जा के साथ रखें, और असफलता से भी सीखने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ से आपका जीवन शुरू होता है, वहाँ पर आपको असफलताएं मिलना लाजमी है, लेकिन जो व्यक्ति आगे चलेगा वही आगे बढ़ेगा। जो खड़ा रहकर सोचेगा वो कहीं कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ सुनने की तरफ रहेगा, उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इस बात के लिए कि आप पढ़ें, और बहुत अच्छी किताबें हैं और इतने अच्छे लेखक हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी किताबों को लिखने में। अपने अनुभव से उन्होंने जीवन में बहुत सारे लोगों का भला कर दिया, और जिन लोगों ने उनको पढ़ा उसका जीवन हमेशा ही कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही सफल होता है, अगर मानसिक रूप से मजबूत भी है तो वो सफल है। क्योंकि वो सारी चीज़ों को, उन परिस्थितियों को झेल सकता है जो उसके जीवन में आती है। आर्थिक सफलता तो एक अलग बात है, आर्थिक सफलताएं तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। एक मजदूर भी अपने लिए कमाता है, अंबानी भी अपने लिए कमाता है, लेकिन जीवन में जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप जीवन के हर पहलू में कहीं ना कहीं बहुत मजबूत तरीके से इंटर करते हैं और आप जीवन बहुत अच्छा जीते हैं। बस ये बुक भी यही बताती है। आगे मैं जो भी पढ़ूंगा आपसे शेयर ज़रूर करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि जीवन में कोई एक व्यक्ति भी मेरे वीडियोस देखकर या मेरी बातें सुनकर कहीं प्रगति कर पाया तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।